चैप्टर जो है आपका फर्स्ट चैप्टर जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, वो है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पहले से मालूम है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो पुराने से पार्टनर हैं उन पार्टनरों के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर चेंजिंग हो जाता है तो उसे ही हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं। तो इस पर एक चैप्टर है जिसको आपको पढ़ना है। अब इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है इस चीज को पहले हम लोग समझ ले। तो सबसे पहले ये हमारे पास मालूम होना चाहिए कि आखिर पढ़ना क्या क्या है। अगर क्या क्या पढ़ना है अगर वो मालूम चल जाए तो हम लोग अच्छे से उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना है इसमें रेशियो निकालना। जितने पार्टनर होते हैं वो सारे पार्टनर आपस में प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। तो किस तरीके से शेयरिंग करना चाह रहे हैं, अब नया शेयर कैसा होगा, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बनेगा उस नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के बीच का रिलेशन क्या होगा, कौन पार्टनर ज्यादा शेयर लेगा, किस पार्टनर ने अपना शेयर त्याग किया है, सेक्रीफाइस किया है, किस पार्टनर ने गेन किया है, इन सारी चीजों को हम लोग रेशियो में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है जर्नल एंट्री। तो हमें क्या पढ़ना है, जर्नल एंट्री। बस बात वही हो जाती है। तो जर्नल एंट्री आप पहले से जानते हो पढ़ना कैसे जर्नल एंट्री डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। बस यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जिसको मैं बताऊंगा और आप आराम से समझ जाओगे कि जर्नल एंट्री बनाया कैसे जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि जर्नल एंट्री में क्या क्या पढ़ना है। चले देखें। तो होता है क्या है, सबसे पहले आपको पढ़ना है जनरल रिजर्व का एंट्री। तो जनरल रिजर्व क्या होता है ये बहुत अच्छे से मालूम है आपको। जनरल रिजर्व का मतलब जब हम लोग पार्टनरशिप फर्म हो या कोई भी बिजनेस हो उसमें किस तरीके की लायबिलिटीज, कब हमारे ऊपर लायबिलिटीज आ जाए, किस तरीके का हमारा नुकसान हो जाए, हम लोग उस चीज को नहीं जानते। तो उसके भरपाई के लिए एक रिजर्व बना के रखते हैं कि उस नुकसान को हम सह सके। तो वो जो रिजर्व होता है, वो जो पैसे रिजर्व रखे जाते हैं उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, जनरल रिजर्व कहते हैं। तो इसकी एंट्री कैसे करनी है ये हमें सीखना है। बात आगे क्या, फिर अगला एंट्री हमें सीखना है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कई बार हम लोग पार्टनरशिप फर्म लेके चलते हैं तो उस पार्टनरशिप फर्म में हमारा प्रॉफिट जो होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ रहता। तो वो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपके बैलेंस शीट में शो करता रहता है उसको कहाँ पे लिखना है, कैसे लिखना है, उसकी एंट्री कैसे करनी है, ये हमें सीखना है। इसमें फंड, तो हम लोग कई बार किसी अलग अलग चीजों के लिए फंड बनाते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमारा ज्यादा फ्लक्चुएट करे तो वहां से हम मेंटेन कर सके। वर्कमैन कंपनसेशन फंड बनाते हैं, कई बार वर्कर आपके यहाँ काम करते हैं, उन्हें चोट लग जाता है, उनके नुकसान की भरपाई भी आपको ही करनी पड़ती है, तो उसके लिए कंपनसेशन के लिए एक फंड बनाते हैं जिसको हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन फंड कहते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी वही हो गया। फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, और भी बहुत सारे फंड है जैसे प्रोविडेंट फंड हो गए, तो प्रोविडेंट फंड भी हो गए। तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का है या प्रोविडेंट फंड का है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, वही सारी चीजें हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हुए सीखेंगे। फिर अगला देखेंगे हम लोग रिवैल्यूएशन। मतलब जब आप पार्टनरशिप फर्म को लेके चलते हैं तो पक्का है कि जब पार्टनरशिप फर्म को हम लोग लेके चल रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म जैसे चल रहा था उतना ही वैल्यू अब भी एसेट्स का हो। तो जैसे ही पार्टनरशिप फर्म में रेशियो में चेंजिंग आता है, जैसे ही रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है तो फिर से उन सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को हम लोग रिवैल्यूएट करते हैं, उसका फिर से एक नया वैल्यू निकालते हैं जिसका एंट्री हम लोग रिवैल्यूएशन के थ्रू हम लोग करते हैं। तो किस तरीके से हम लोग एसेट्स बढ़ने पर एंट्री करते हैं, एसेट्स घटने पर एंट्री करते हैं, लायबिलिटीज के बढ़ने पे एंट्री करते हैं, लायबिलिटीज के घटने पे एंट्री करते हैं, ये बहुत अच्छे से हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, एसेट्स घटता है तो क्रेडिट, लायबिलिटीज बढ़ता है तो क्रेडिट, लायबिलिटीज घटता है तो डेबिट। तो उसी तरीके से उसी कॉन्सेप्ट पर आपको बेस्ड होगा इसका एंट्री जो एकदम आसान होगा। तो देखेंगे हम लोग आगे कि कैसे हम लोग रिवैल्यूएशन का एंट्री करते हैं। तो फिर अगला हम लोग को सीखना है गुडविल। गुडविल की एंट्री सीखनी है। गुडविल क्या होता है ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो जैसे ही कोई दूसरा पार्टनर दूसरे पार्टनर के हिस्से को लेगा तो इसका मतलब उस हिस्से पर काम किसी और ने किया है, मेहनत किसी और ने किया है, उसका हिस्से पर उसका अधिकार है। लेकिन जब कोई और पार्टनर आकर उसके हिस्से को लेता है
या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर जो पहले से पार्टनर है वो पार्टनर आपके हिस्से को लेता है, तो पक्का है ना उसके बदले वो कुछ ना कुछ गुडविल की राशि देगा। तो जितना जो सेक्रीफाई करता है या गेन करता है, उस गेन या सेक्रीफाई के वैल्यू को ही हम लोग गुडविल का वैल्यू कहते हैं, और वही सेक्रीफाई करने वाले पार्टनर को उस गुडविल का पैसा मिलता है और गेन करने वाले पार्टनर को उस गुडविल का पैसा देना पड़ता है। कैपिटल एडजस्टमेंट, जब हम लोग पार्टनरशिप फर्म लेके चलते हैं तो कई बार पार्टनरशिप फर्म लेके चलने के दौरान जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता है तो बात होती है क्या, आपस में एग्रीमेंट होता है कि पुराने तरीके से हमको अब कैपिटल नहीं रखना है। मान लो कि अब उन्होंने एग्री कर लिया कि अब जो पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल रखा जाएगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। पहले दूसरे तरीके से अब कैपिटल रखा हुआ था, अब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, या कैपिटल रखने का कुछ और तरीका होगा। तो जिस तरीके पे वो आपस में एग्री हो जाए तो उसकी एंट्री क्या होगी। अगर सारे पार्टनर एग्री हो जाते हैं कि एक नए तरीके से कैपिटल को रखा जाएगा, तो हो सकता है उस एडजस्टमेंट में किसी का कैपिटल कम हो जाए और किसी का कैपिटल ज्यादा। तो अगर कम हो जाए कैपिटल तो वो पार्टनर उस भरपाई करने के लिए वो कैपिटल का पैसा लेके आएगा। कैपिटल चेंज होने के कारण किसी पार्टनर का अगर कैपिटल जो रखा हुआ है उसका वो ज्यादा हो जाए और नया कैपिटल जो बनाया जा रहा है वो कम हो जाए उसका, तो उस कंडीशन में वो जो फर्म में उसका पैसा लगा है वो चाहे तो उसको निकाल कर लेके जा सकता है। तो इसी चीज की एंट्री हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट में हम लोग सीखेंगे। तो ये पहले रेशियो सीखेंगे, रेशियो के बाद हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे और जर्नल एंट्री के बाद हम लोग लेजर सीखेंगे। तो लेजर बनाना तो बच्चों का काम है, इसको आप पहले से जानते हो कि किस तरीके से हम लोग लेजर बनाते हैं। तो पोस्टिंग किया जाता है और फिर बैलेंसिंग किया जाता है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर हमें जर्नल एंट्री पहले से आती है तो लेजर बनाना कोई बड़ी बात है नहीं। तो इसमें लेजर आपको दो ही बनाना होगा। हम लोग फर्स्ट ईयर में जब पढ़ा करते थे, जब लेजर चैप्टर पढ़ते थे तो लगभग सारे का अकाउंट बनाया करते थे। कोई जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे सारे का अकाउंट बनाना है, इंपॉर्टेंट सिर्फ बनाना है। और इसमें दो ही आपको देगा मैक्सिमम, एक तो आपको देगा रिवैल्यूएशन का अकाउंट खोलने के लिए। तो रिवैल्यूएशन का अकाउंट खोलने के लिए आपको रिवैल्यूएशन का एंट्री आना होगा। अगर रिवैल्यूएशन का एंट्री हमें आता होगा तो रिवैल्यूएशन के अकाउंट खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिर्फ पोस्टिंग करना और बैलेंसिंग करना है, उसके सिवा बचता कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, तो जितने भी जर्नल एंट्री होंगे उसमें जब जब कैपिटल का अकाउंट होगा, जहां जहां पर कैपिटल का अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा, उस तरीके से पोस्टिंग करेंगे जिस तरीके से हमने पोस्टिंग और बैलेंसिंग करना फर्स्ट ईयर में सीखा है। बस उसी तरीके से पोस्टिंग बैलेंसिंग करके एक कैपिटल अकाउंट तैयार कर लेंगे। तो मतलब सीधा एक ही है कि बैलेंस शीट बनाने के बाद, जर्नल एंट्री बनाने के बाद हमें लेजर बनाना बड़ा आसान होगा। कोई बड़ी बात है नहीं, बच्चों को घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। बस हमें जर्नल एंट्री सीखनी है और एकदम कुछ भी नहीं है। फिर अगला हमें लास्ट में सीखना होगा कि एक नया बैलेंस शीट बनाना होगा। मतलब जब रिवैल्यूएशन होगा पार्टनरशिप फॉर्म में तो पक्का है कि ना एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू फिर से रखा जाएगा। जैसे ही एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू फिर से रखा जाएगा तो ये पक्का हो जाता है कि रिवैल्यूएशन हमें करने के कारण एसेट्स और लायबिलिटीज के नए वैल्यू को नए बैलेंस शीट में पुट करना होगा। तो किस तरीके से करना होगा ये हम लोग सीखेंगे। और एक बात और सीखेंगे कि जर्नल एंट्री भी दो तरीके के किए जाते हैं इसमें, एक तो क्लोज जर्नल एंट्री, एक नॉट क्लोज जर्नल एंट्री। अब क्लोज जर्नल एंट्री क्या होता है, नॉट क्लोज जर्नल एंट्री क्या होता है, ये देखने के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे चैनल को, और आगे बढ़ाएं और कोशिश करें कि कमेंट करें कि कैसा हमारा वीडियो हो रहा है। अगर वीडियो हमारा अच्छा हो रहा है तो मैं इस पर और भी ज़्यादा मेहनत करूंगा और देखूंगा कि इसमें और कितना बेहतर हो सके। लेकिन अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी खराब हो रहा है, किस जगह पर किस पोर्शन पे हम गलतियां कर रहे हैं, उस चीज़ को आप बताना है कि आपने यहाँ मिस्टेक किया, तो मैं शायद उसमें सुधार कर सकूं और आपके लिए वो बेनिफिशियल हो सके, शायद आपके लिए या आपके बाद वालों के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके। तो थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।